क्या आपको होमोलॉगस सीरीज और सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला समझने में दिक्कत होती है? क्या हर बार CH2 जोड़ने का नियम भूल जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि सिर्फ 10 मिनट में पूरा टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर बच्चों बात करें हम कि CH4, C2H6 और C3H8 में क्या समानता है, क्या आपने कभी सोचा है? तो इन सभी में केवल एक एक CH2 का अंतर है बच्चों। यही जो होता है वो होमोलॉगस सीरीज का क्या है? आधार है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह जिनका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप और सामान्य सूत्र समान हो तथा जिनके लगातार दो सदस्यों में केवल CH2 का अंतर हो, उन्हें हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो एक बार डेफिनेशन गौर से समझिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिन कार्बनिक यौगिकों की संरचना, ठीक है, जिन कार्बनिक यौगिकों की संरचना यानी स्ट्रक्चर और रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं तथा जिनके क्रमागत दो सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है यानी CH2 जो होगा वो डिफरेंस शो करेगा, उन्हें बच्चों हम समजातीय श्रेणी यानी होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। क्लियर है? एक ही समजातीय श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता है। बच्चों अब हम बात करेंगे समजातीय श्रेणी की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। एक एक करके यहां पे हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो एक समान होता है यानी जनरल फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल होता है, वो सामान्य ही होता है। क्लियर है? यानी एक ही सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला होता है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि क्रमागत दो सदस्यों के बीच में कितने का अंतर होता है? एक CH2 का अंतर होता है। और इनकी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों की बात करें, जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, इन सब में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है बच्चों, इनकी जो रासायनिक गुण होते हैं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो समान होती है और इन्हें एक ही सामान्य विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो आपको क्या करना है? याद करना है। पहला, इनका एक ही सामान्य सूत्र होता है। दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। तीसरा, इनकी भौतिक गुणों में क्या होता है बच्चों? क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व इत्यादि। क्लियर है? इनका जो रासायनिक गुण होता है बच्चों वो समान होता है यानी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? इनका समान होगा। इन्हें एक ही सामान्य विधि द्वारा क्या किया जा सकता है? तैयार किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण समजातीय श्रेणियां और उनके सामान्य सूत्र को यहां पर क्या करेंगे? देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहां पे बच्चों क्या है कि पहला आपको समजातीय श्रेणी देखना है, इनके प्रथम 3 सदस्य को देखना है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है, इनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और इनके कौन से उदाहरण हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे जो पहला बच्चों है समजातीय श्रेणी वो क्या है? एल्केन है। आपको पता है CH4, C2H6, C3H8। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं। अगर आप CH4 में CH2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सॉरी, CH2 को आप क्या करोगे? जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहां पे कितने कार्बन है? दो कार्बन को C2 लिख दीजिए। 4 2 6 हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? C2H6। अब इसमें CH2 को फिर से ऐड कर दीजिए तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? C3H8। तो ये इस तरह से CH2 के डिफरेंस के फॉर्म में बने हैं। आप यहां से C3H8 से CH2 को घटाओगे तो C2H6 मिलेगा, फिर C2H6 से CH2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? CH4 मिलेगा। क्लियर है? या फिर ऐसे बोलिए कि CH4 में CH2 को ऐड करने पे C2H6 मिलता है और C2H6 में CH2 को ऐड करने पर C3H8 मिलता है। क्लियर है? इसका जो सामान्य सूत्र होता है आपको पता है CnH2n+2 होता है। मतलब जितने कार्बन हैं उसके जस्ट डबल नंबर में हाइड्रोजन होंगे और उसमें आपको +2 क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ध्यान समझिए, जैसे CH4 की बात करें तो कार्बन कितना है? 1 और 1 का दुगुना कितना होगा? 2। तो यहां पे देखिए CH2, ये तो यहां हो गया 2n तक और +2 ऐड करिए तो ये क्या होगा? CH4 होगा। तो आपको ये ध्यान से समझना है बच्चों कि जो एल्केन होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। क्लियर है? और आपने पढ़ा है, जहां पर भी आप देखेंगे एल्केन में हमेशा जो होता है वो सिंगल बॉन्ड ही यानी एकल बंधी फंक्शनल ग्रुप का क्या करता है? रोल प्ले करता है। यानी एल्केन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों वो सिंगल बॉन्ड ही होगा। एक उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल यहां पे प्रोपेन लिया गया है, CH3, CH2, CH3। तो ये क्या है बच्चों? प्रोपेन है।
वहीं पर अगर हम बात करें दूसरा वाला है, ये एल्कीन है और एल्कीन का मतलब हो गया दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान समझिएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 जुड़ा है। अब इसमें जब आप CH2 को फिर से ऐड करोगे, किसको, CH2 को फिर से ऐड करेंगे, देख लीजिए यहां पर, ठीक है। एल्कीन में ध्यान समझिएगा, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। क्लियर है? अब इसमें आपको CH2 ऐड करना है, तो जैसे आप CH2 को ऐड करोगे टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, यानी C3 हो गया। अब यहां पे दो हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन ये है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, C3H6 हो जाएगा। अब C3H6 में आपको फिर से क्या करना है, CH2 को ऐड करना है, किसमें, CH3, समझिएगा, सॉरी, C3H6 में आपको CH2 ऐड करना है। तो देखिए यहां पे 3 कार्बन है, एक कार्बन और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, C4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन, कितना होगा, C4H8 हो जाएगा। तो इस तरह से एल्कीन के क्या होंगे, क्रमागत आपको प्रथम 3 सदस्य मिलेंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन की तरह होता है, बस यहाँ पे जो +2 है ये यहाँ पे क्या होता है, हट जाता है। यानी एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n होता है। और ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है, वो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है। क्लियर है? याद रखेंगे। यहां पर जो उदाहरण आपको दिया गया है CH2 CH CH3 है, इसको आप प्रोपीन कह सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के कारण यहां पे ईन जुड़ जाएगा। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, डबल बॉन्ड के कारण ईन आएगा तो नाम में क्या जुड़ेगा, प्रोपीन आ जाएगा। तीसरा जो बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये एल्काइन है। ये क्या है, एल्काइन है। ध्यान समझिएगा, यहां पर भी सेम ऊपर वाले जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, बस थोड़ा सा बॉन्डिंग का डिफरेंस है यहां पर। तो यहां पे HC, ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। क्लियर है? अब इसमें आपको CH2 को ऐड करना है, तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन हो जाएंगे। क्लियर है? हाइड्रोजन कितने बच्चों यहाँ पे, 1 और 2, 2 2 4, यानी C3H4 आ जाएगा। क्लियर है? तो देख सकते हैं यहां पर। अब इसमें फिर से आप ऐड कर दीजिए CH2 को, C4 क्या मिल जाएगा, H6 मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र, वो CnH2n-2 होता है। यानी अगर आप ध्यान से समझें तो एल्केन के सूत्र में -2 करने पे आपको एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों, वो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर जो उदाहरण बच्चों लिया गया है वो क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 है। यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, तो इसको बोलते हैं प्रोप। 3 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए क्या जुड़ेगा, आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्लियर है? आइए मैं उदाहरण के थ्रू आपको उसको फिर से समझाता हूं। बच्चों हमने ऊपर की जो 3 देखे हैं उनको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो पहला एल्केन है, दूसरा एल्कीन है, तीसरा क्या है, एल्काइन है। क्लियर है? पहला क्या है बच्चों, एल्केन है, दूसरा क्या है, एल्कीन है, और तीसरा क्या है, एल्काइन है। उसको हम देखते हैं। तो देखिए एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो आप सिंपल सा CnH2n एल्कीन का याद रखें। अगर इसमें +2 कर देंगे तो एल्केन हो जाएगा और -2 कर दें तो एल्काइन हो जाएगा। क्लियर है? आप इस तरह से याद कर सकते हैं, यानी एक को याद करके आप 2 को क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पे समझिए CH4 है, CH4 में जब आप CH2 को जोड़ोगे, देखिए CH4 को हम मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और कहीं पर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए नाम में एन जुड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो CH4 को बच्चों हम मेथेन कहते हैं। मेथेन में जब आप CH2 को ऐड करेंगे तो C2H6 मिलेगा जो कि एथेन की तरह बिहेव करेगा, और इसमें फिर CH2 को आप ऐड करेंगे तो ये प्रोपेन की तरह बिहेव करेगा, और फिर इसमें CH2 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। देन ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह से ये मिलता जाएगा। क्लियर है? वहीं बच्चों एल्कीन की बात करें तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड के द्वारा है, इसको एथीन कहते हैं। एथीन में जब आप CH2 को ऐड करेंगे तो ये प्रोपीन बनाएगा। प्रोपीन से जब CH2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटीन बनता है। क्लियर है? इस तरह से ये आगे के नंबर्स यानी नाम जो हैं वो आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है? तीसरा जो है वो एल्काइन है। तीसरा क्या है, एल्काइन है। ये CnH2n-2 उसका जनरल फॉर्मूला होता है। यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसलिए इसको एथाइन कहेंगे। एथाइन में जब आप CH2 को ऐड करते हैं तो आपको प्रोपाइन मिलता है। प्रोपाइन में जब CH2 को आप ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ब्यूटाइन मिलता है। क्लियर है बच्चों? ये कुछ उदाहरण थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के।
एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बाद जो चौथा आपको पढ़ना है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हेलो एल्केन है। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है यानी सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1 और ये X से हैलोजन होता है। क्लियर है? हैलोजन का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी X बराबर आप जहां पे X है वहां पे फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं और आयोडीन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे उदाहरण देखिएगा। ठीक है, इनके जो प्रथम तीन सदस्य हैं वो क्या है, CH3Cl है। यानी CH3Cl में आप CH2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे ध्यान समझिए, कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे। कितने कार्बन, 2 कार्बन। और यहां पे 3 हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो ये C2H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H5 और ये Cl आके जुड़ जाएगा। फिर इसी तरह से आप क्या करेंगे, C2H5 में आप फिर से CH2 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां समझिए ये टोटल कार्बन बच्चों कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन हो जाएंगे। 5 और 2 टोटल 7 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये क्लोरीन आपस में आके फिर से यहां से आके जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से समझिए C3H7Cl का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे बच्चों, यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो X है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा X जुड़ता है। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। क्लियर है? इसका जो उदाहरण है बच्चों वो क्या है, CH3CH2Cl है। यानी इसको हम क्लोरोएथेन के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, इसलिए इसको एथेन बोलेंगे क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है। तो नाम में क्या है, एथ प्लस एन, एथेन हो जाएगा। और ये क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ पे क्रियात्मक समूह है यानी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे तो क्लोरो हो जाएगा। क्लोरीन को जब भी हम लिखते हैं वो क्लोरो के फॉर्म में लिखते हैं, फ्लोरीन को हम फ्लोरो के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ब्रोमीन को ब्रोमो के फॉर्म में लिखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको क्लोरो लिखते हैं, तो नाम पूरा क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। इसी तरह पांचवा जो आपको पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है अल्कोहल। यानी अल्कोहल क्या होता है, आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे CH3, ठीक है बच्चों, क्या होगा CH3OH में जब आप C2 क्या करेंगे, CH2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, C2H5OH हो जाएगा। फिर इसमें आप क्या करेंगे, CH2 को ऐड करेंगे, C3H7OH हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपको क्या प्रथम 3 सदस्य मिल जाएंगे। इस तरह से आप आगे और भी जोड़ सकते हैं और रफ कॉपी पे आप जरूर इन सीरीज को आगे जरूर तैयार करिएगा। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है CnH2n+1 यानी CnH2n+1 और OH। क्लियर है? तो यहां पे जो क्रियात्मक समूह है बच्चों वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है यानी OH है। ठीक है, OH के उपस्थिति के कारण इसको अल्कोहल समझते हैं। ध्यान समझिएगा, इसका जो उदाहरण है वो CH3CH2OH है यानी C2H5OH है। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। बच्चों जो आपको छठवां पढ़ना है वो क्या है, ईथर है। ईथर के देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो बीचों बीच होगा और इधर भी सिंगल बॉन्ड होगा और इधर भी सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो ध्यान समझिए, ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो इससे एक पता चलता है ROR, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये क्या था, ईथर था। क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा, यहां पे जब आप इसमें CH2 को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, CH2 को ऐड करेंगे। क्लियर है? तो पहले कार्बन कितना था, 1, बाद में ये कार्बन आके जुड़ जाएगा तो 2 कार्बन हो जाएंगे और 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 5। अब इसमें फिर से क्या करिए, CH2 को ऐड करिए तो 2 हाइड्रोजन की जगह कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 5 में 2 हाइड्रोजन जोड़िए, 7 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर है? तो ईथर के क्या है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय सदस्य हैं, याद रखेंगे। और इसका जो उदाहरण है वो क्या है, CH3OCH3 है। यहां समझिए ये भी मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं। क्लियर है? ओ जो ऑक्सीजन है इसके कारण क्या होता है, ईथर हो जाता है और इन दोनों के नाम के कारण ये डाई मिथाइल जुड़ जाता है। क्लियर है? अगला जो सातवां आपको पढ़ना है बच्चों वो एल्डिहाइड है, याद रखेंगे HCHO। क्लियर है? यहां पे समझिए जब HCHO में आप CH2 को ऐड करेंगे तो यहां पर समझिए कितने कार्बन हो जाएंगे भैया, 2 कार्बन हो जाएंगे। कितने कार्बन, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी पहले की अपेक्षा। फिर इसमें आप CH2 को क्या करें, ऐड करेंगे तो C2H5CHO मिल जाएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO होता है। क्या होता है, CnH2nO होता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के तो कारण क्या होता है, हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। फिर समझिए यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरह के अगर आपको दिखे तो मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड है, दैट मीन्स CHO है। क्लियर है? यहां देखिए CHO के कारण क्या होगा, एल्डिहाइड, और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, जिसके कारण इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल हो जाता है। क्या होता है, एथेनॉल हो जाता है।
आगे अगर बच्चों हम बात करें तो कीटोन है, आठवां जो हमको पढ़ना है वो कीटोन है, यानी CH3COCH3। क्लियर है, यानी कार्बन जब क्या होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वहां पर कीटोन होता है। तो यहां पर उस तरह की क्या है पोजीशन दिख रही है। इसमें जब आप CH2 को ऐड करोगे तो C2H5COC2H5 मिलेगा। फिर इसमें आप CH2 को ऐड करेंगे तो C3H7COC3H7 प्राप्त हो जाएगा। इसका भी जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2nO होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। इसका जो उदाहरण दिया गया है बच्चों वो क्या है, CH3COCH3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोप होगा। क्या होगा, प्रोप होगा। और कीटोन के उपस्थिति के कारण नाम में ओन जुड़ता है, इसलिए इसका नाम प्रोपेनोन हो जाता है। क्लियर है। जो नौवां आपको बच्चों देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये COOH की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो पहला है HCOOH, जब आप इसमें CH2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, CH3COOH। फिर इसमें आप CH2 को जब जोड़ोगे तो C2H5COOH मिल जाएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO2 होता है। क्लियर है। यहां पर आपको पता होना चाहिए इसका जो फंक्शनल ग्रुप इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH यानी COOH इस तरह से एडजस्ट होता है। क्लियर है। तो यहां ध्यान समझिएगा, ये CH3COOH इसका उदाहरण है, इसको एथनोइक अम्ल कहा जाता है। 10वां जो आपको पढ़ना है बच्चों वो क्या है, एस्टर है। क्या है, एस्टर है। ध्यान समझिएगा, एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO2 होता है। क्या होता है, CnH2nO2 होता है। ध्यान समझिएगा, यहां पर जो इसका क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, इस तरह से ये क्या होता है, उपस्थिति दर्शाता है। अगर आप प्रथम 3 सदस्य की बात करें तो यहाँ पे HCOOCH3 है। जब आप इसमें CH2 को ऐड करोगे तो CH3COOC2H5 मिलेगा। फिर से CH2 को ऐड करोगे तो C2H5COC3H7 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, C डबल ऑक्सीजन यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल ऑक्सीजन, साइड में CH3 ग्रुप और साइड में CH3 ग्रुप, तो इस तरह की उपस्थिति को मिथाइल एथनोएट कहते हैं। क्लियर है, मिथाइल एथनोएट कहते हैं। तो बच्चों ये 10 हमारे कुछ ग्रुप्स थे जिनको हमने समजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र के द्वारा फंक्शनल ग्रुप और उदाहरण के द्वारा हमने समझा। क्लियर है। यहां पर याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एल्केन जो होते हैं बच्चों सभी संतृप्त होते हैं। संतृप्त का मतलब कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। कहने का मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइन आदि में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उनके रासायनिक गुण निर्धारित करता है। याद रखेंगे। लास्ट जो पॉइंट है, याद रखेंगे कि एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्यों में CH2 जोड़ने से कार्बन की संख्या 1 बढ़ती है। जैसे आप मेथेन में CH2 को जोड़ोगे तो C2H क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर इसमें CH2 को जोड़ो तो C3H8 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक कार्बन ही बढ़ रहा है। क्लियर है। एक नोट पॉइंट आपको मेंशन कर लेना अपने नोट्स में कि समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों में रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। बच्चों ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करिए, आपके कार्बनिक रसायन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।